भगवान राम जी के गुरु वशिष्ठ जी जब साधना काल में व्यस्त थे तो उनके अनुभव बड़े ही अद्भुत रहे। उन्हीं अद्भुत अनुभवों के आधार पर बापूजी ने समझाया है कि अगर हम सही तरीके से अपने श्रेष्ठ देव सच्चिदानंद परमात्मा का कुछ पल ही ध्यान कर लेते हैं तो हम वाजपेयी यज्ञ अथवा अश्वमेघ यज्ञ तक का फल प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के बिना यह आत्मदेव का प्रकाश नहीं होता। ध्यान की तो बड़ी भारी महिमा है। ध्यानावस्थित गते न मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यान्तं विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमो नमः। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज ऋषिकेश से ऊपर 22 किलोमीटर दूर हिमालय में वशिष्ठ गुफा हम देख के आए। और कहीं दूसरी जगह भी करते होंगे कि राम जी में हिमालय में ध्यान करता और स्वाध्याय करता और शाम को शिष्य एकत्रित होते उनको मैं उपदेश देता। गंगा जी का पावन तट और गंगा का जल कंद मूल फल फूल मिलते थे जंगलों में पहले। वशिष्ठ जी उस पर ही निर्वाह करके साधना में रत रहते थे, ध्यान मग्न रहते थे। राम जी एक दोपहर को एक संध्या को आकाश में बड़ा प्रकाश 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 मेरी ओर आ रहा है मैंने देखा। मैंने सूक्ष्मता से जानना चाहा तो देखा कि उस प्रकाश पुंज में भगवान चंद्रशेखर और पार्वती जी। मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया, मन ही मन उनका सत्कार किया, फिर आसन और अर्घ्यपाद की व्यवस्था की। वे पधारे और मैंने उनका अर्घ्यपाद से पूजन किया, आसन पे बैठा। तब शिव जी ने मेरे से कुशल पूछा कि वशिष्ठ मुनि कहो तुम्हारी तपस्या तो ठीक चल रही है ना? यहाँ यक्ष के गंधर्व किन्नर तुमको विक्षेप तो नहीं करते हैं? गंगा जी का निर्मल जल तो तुमको उचित मात्रा में मिलता है ना? फल फूल कंदमूल तो तुम्हें इस वन में सुचारू रूप से मिलते हैं। तमाल वृक्ष आदि के पुष्प भी तुम्हारी सेवा में लगते हैं। मैंने कहा हे भगवान, एक बार भी जो शिव शिव का देता है तो उसका अशिव अमंगल टल जाता है। आपकी कृपा से सब मंगल है। लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, माँ पार्वती अरुंधति के साथ जाए सत्संग करे, मैं आपसे प्रश्न पूछूं। शिव जी के संकेत से बुद्धिमती पार्वती और अरुंधति चली गई आपस में सत्संग वार्ता करने को। राम, मैंने भगवान चंद्रशेखर से पूछा कि प्रभु ऐसा कौन सा देव है जिसकी उपासना से ये जीव सहज में ही परम पद और सामर्थ्य सुख पाए, मुक्ति का अनुभव कर ले। ऐसे कौन से देव की उपासना और कैसे करनी चाहिए? महामुनि मुनीश्वर भगवान शिव जी से मुनीश्वर कहते मैंने पूछा। तब भगवान चंद्रशेखर ने कहा, हे वशिष्ठ जी, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र भी देव नहीं, वरुण भी देव नहीं, कुबेर भी देव नहीं। वास्तविक देव सच्चिदानंद परमात्मा आत्मदेव है। उस देव की पूजा ही वास्तविक देव की पूजा है। लेकिन वो जो नहीं जानते उनके लिए शिवलिंग या और देवों की पूजा मुनियों ने कल्पी है।
3 बिली पत्र चढ़ाना शिव जी को, अर्थात तीनों गुणों के कर्मों का अभिमान न करना, भगवान को अर्पण करना, ये देव को बिली पत्र चढ़ाना। सदा साक्षी प्रकाश भाव में रहना, ये देव के आगे दिया करना है। देव को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो पंच महाभूत और उसके कार्यों में भगवत सत्ता और भगवत सामर्थ्य और भगवत प्रभाव को देखना, ये पंचामृत से उस देव की पूजा है। इस प्रकार उस आत्मदेव का पूजन जो 13 निमेष भी करता है तो जगदान करने का फल मिलता है उसको। निमेष बोलते हैं दाहें घुटने से हाथ चला और बाहें को चक्कर मारकर चुटकी बजाई, 1 निमेष, ये 2 निमेष, ये 3 निमेष, ऐसी 13 निमेष कोई उस देव के ध्यान में मग्न रहता है तो जगदान करने का फल मिलता है उसको। हे मुनि शार्दुल वशिष्ठ मुनि, 17 निमेष जो उस परमात्मा देव में ध्यान मग्न रहता है उसको बाज पे यज्ञ करने का फल होता है। 1 घड़ी जो उस परमात्मा देव में शांत निश्चिंत होता है उसको अश्वमेघ यज्ञ करने का फल होता है। और 1 पहर या अधिक समय जो उस परमात्मा देव में निश्चिंत नारायण में ध्यान मग्न रहता है उसको कई अश्वमेघ यज्ञ करने के फल की प्राप्ति होती। आद्य शंकराचार्य ने कहा कि इस प्रकार 1 महीना ध्यान करने से उसके ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते और वो निर्दोष निष्पाप बन जाता है। गरीब से गरीब भी निष्पाप हो सकता है भगवत ध्यान से, भगवत जप से, भगवत शरणागति से। नाहक अपने को मानते हैं कि मैं दरिद्र हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। अरे सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्मांड नायक परमात्मा हमारा आत्मा होकर बैठा, उसी देव की आराधना करे, उसी देव का चिंतन करे। बाहर के जगत के गपसप लगाने से शक्ति का ह्रास होता है, राग द्वेष बढ़ता है और चित्त पुष्ट होकर संसार में भटकाता है मन के द्वारा। और भगवत चिंतन करके भगवान में चित्त विश्रांति पाता है तो भगवत सामर्थ्य आता। 1 पल भी उस परमात्मा देव के सामर्थ्य और सुख के बिना न बिताए, सावधान रहे। सो संगति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। बेनूर भले जिस नूर में पिया की प्यास नहीं, वे नेत्र किस काम के जिसमें भगवत प्रीति नहीं। हे भगवान तू तेरी प्रीति का दान कर, तू प्रेम स्वरूप है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू सुख स्वरूप है, तू मेरा अपना है। जो है वो सच्चाई का चिंतन करो, चित्त में सत्य को भरो। ये ऐसा है वो ऐसा है, इधर वैसा है, अरे वो स्वप्न है बेटे। स्वप्न जिससे दिखता है वो चैतन्य प्रभु अपना है। लाला लालिया काहे को मन बाहर भटकाओ, काहे को चित्त की तरंगों पर मन को भगाओ। मधुर शांति, गहरी शांति। हे मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ कहते राम जी, शिव जी ने कहा
कि जिन संतों का दर्शन करके संसारी लोग शांति पाते, निष्पाप होते, पवित्र होते, वे संत भी उस सच्चिदानंद परमात्मा देव में निश्चिंतता से सामर्थ्य पाते, औरों को पवित्र करते। उस परमात्मा देव के ध्यान से आप तो पवित्र होते, अपनी वाणी से, अपने दर्शन से, अपनी दृष्टि से लोगों को पवित्र करते। पवित्र करने वालों को भी पवित्र करता है वो आत्मदेव का ध्यान। गंगा जी पवित्र है, पवित्र करने वाली है यमुना जी और तीर्थ, लेकिन आत्मा परमात्मा देव के ध्यान में सजाग महापुरुष जब जाता है तो तीर्थों में भी और तीर्थत्व आता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। जिसने मन इंद्रियों पर शासन किया उसकी वाणी शास्त्र हो जाती। जो आत्मा तीर्थ में विश्रांति पाए वह पुरुष तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करता है। भगवत ध्यान कहीं बाहर नहीं है। पुजारी तो मंदिर खोलेगा तब मंदिर की मूर्ति का दर्शन होगा, लेकिन जिसकी सत्ता से मूर्तियां बनती है वह अमूर्त देव तो सबका आत्मा बना बैठा है। अमूर्त देव जो सारी मूर्तियां उसी से बनती और सारी मूर्तियां उसी से दिखती और सारी मूर्तियां उसी की सत्ता से चलती फिरती उस अमूर्त आत्मदेव में शांत आत्मा, विगत ज्वर आत्मा होना। फिर मन इधर उधर चला जाए, एक टक देखो या तो फिर हरिओम का गुंजन करो। मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूं। ए मेरे चंचल मन, ए चंचल चित्त, अब तेरे साथ भाग भाग कर सदियां बीत गई। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।